अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किन चीज़ों के साथ डील करती हैं। आज के लेक्चर में हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के फैक्ट्स के बारे में जो चीज़ स्टडी कराती है, उस चीज़ को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उस इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम किसी इकोनॉमी के जो फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये डील करती है किसके साथ, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। किसी इकोनॉमी के अंदर कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किसी इकोनॉमी के अंदर कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, या कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना, कैसे हकीकत में सॉल्व किया जाता है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, कैसे उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इस चीज के साथ डील करती है, या ये चीजें भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के डोमेन में आती है, ठीक है। या ठीक है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो क्या चीज डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं किस चीज को, व्हाट वाज क्या था किसी इकोनॉमी के अंदर, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट विल बी आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। असल में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स करती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्स, यानी किसी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, जो भी फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स का पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस करती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ठीक है ना। एंड्स का मतलब क्या होता है, वाट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है ना, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं या एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनका ये मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज न्यूट्रल, ठीक है ना, अबाउट किस चीज के बारे में, या इट इज न्यूट्रल बिटवीन वांट्स, क्योंकि वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज यहां पर याद रखनी जरूरी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ट्रुथ के साथ, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि जो कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है या जो कोई भी फैक्ट होता है किसी इकोनॉमी के अंदर, उस फैक्ट को क्या इवेल्युएट किया जा सकता है, उस फैक्ट को डेटा के आधार पर, डेटा की बुनियाद पर उसको प्रूव या डिसप्रूव, हम जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जो है उसको किया जा सकता है। उसका एनालिसिस न्यूमेरिकल फॉर्मेट में किया जा सकता है। जैसे कोई स्टेटमेंट अगर मानकर चलिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, लेकिन पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये बात याद यहां पर रखनी जरूरी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, जो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो हमेशा ट्रुथ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो झूठ भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, वो सच भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है
वेरीफाई किया जा सकता है कि क्या वो पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? जब हम उन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे विद एक्चुअल डेटा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना। यानी उसको चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वेदर द पॉजिटिव स्टेटमेंट वी हैव पुट फॉरवर्ड अबाउट एन इकोनॉमी इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इसको हम डेटा, एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है ना, जैसे इन्फ्लेशन रेट है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इकोनॉमी ए। कोई इकोनॉमी है बाय नेम ए है, तो वहां पर क्या है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मसला ये है कि क्या वाकई में वहां पर इनइक्वालिटीज इन इनकम है, इस चीज को वहां पर हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वहां का जो इकोनॉमी ए का एक्चुअल डेटा होगा, ठीक है ना, जो भी उनके वहां पर स्टैटिस्टिकल फिगर्स होंगे इनकम को लेकर, उसका इस स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। तो फिर ये फॉल्स या ट्रू जो है, इसके आधार पर हम मान लेंगे जब इसका कंपैरिजन एक्चुअल डेटा के साथ किया जाएगा। इसी तरीके से प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग इन इकोनॉमी ए। इकोनॉमी ए है, उस इकोनॉमी ए के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो चीज है जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई पुराना डेटा अवेलेबल होगा या पुराने कई सालों का डेटा अवेलेबल होगा, पुराने कई महीनों का डेटा अवेलेबल होगा इस इकोनॉमी ए का, तो करंट का भी डेटा अवेलेबल होगा, तो इस करंट का कंपैरिजन जो पिछले बीते हुए साल हैं, बीते हुए महीने हैं, बीता हुआ टाइम पीरियड है, उसके साथ किया जा सकता है। तो फिर वहां से ये पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरीके से इनको हम, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो कंक्लूजन में यही कहेंगे, नटशल में हम यही कहेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी इकोनॉमी के फैक्ट्स का एनालिसिस यहां पर किया जाता है। किसी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वहां पर एक्चुअल वे में कैसे सॉल्व किया जाता है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई सजेशन प्रोवाइड नहीं करती है, ये कोई वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है ना। तो बस इस चीज का मतलब होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।